हेलो एवरीवन। आज है 21 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, ₹8.5 का शेयर है। आज हल्की सी तेजी जरूर बनी है। पिछले कुछ दिनों से ये शेयर थोड़ी सी हरकत दिखा रहा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि वोडाफोन आइडिया में कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है और शेयर कहां तक जा सकता है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया ₹8.5 का शेयर पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में 1.5% का ग्रोथ है। लेकिन चार्ट अगर आप समझने की कोशिश करिए, ₹8.70 के ऊपर शेयर था, ठीक है, वापस टूट गया ₹8.10 तक, फिर तेजी बनी ₹8.80 तक पहुंचा, वापस टूट गया ₹8.40 तक, फिर से यहां से तेजी बनी है। हो सकता है कि दोबारा शेयर आपको ₹8.70 या 80 पैसे के आसपास नजर आए, लेकिन वापस वहां से ये टूटेगा जरूर। तो ये इसका चार्ट पैटर्न है। एक साल का अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न भी समझाने की कोशिश करूं तो देखिए किस तरीके से ये फॉर्म कर रहा है। ₹5.5 का शेयर था, तेजी बनी, ₹12 के करीब पहुंचा, वापस टूट के कहां पर आया ये शेयर, ₹8 के आसपास, वापस तेजी बनी और वापस ₹12 के आसपास गया, 12.5 तक गया, वापस टूट के कहां पे आया, ₹8 के ऊपर, वापस तेजी बनी, ₹13.5 तक गया, बढ़िया रिकवरी आई, लेकिन वापस टूट के कहां पर आया ये, ₹8 के आसपास। और वहां से हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेजी, थोड़ी बहुत गिरावट के साथ शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर मिले। पर अब ₹8 का ये जो सपोर्ट है वो मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उससे नीचे ये शेयर अगर जाता है तो आपको और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक इसने ₹8 का लेवल मेंटेन करके रखा है, हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट ये शेयर थोड़ा सा हरकत दिखा सकता है ऊपर के जोन में। लार्ज कैप शेयर है ये, 24,365 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में अगर हम देखें तो 9 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है और बीएससी में 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड दिखा रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में प्रमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग है, 72% के आसपास, मतलब सारे प्रमोटर मिलाकर है, ठीक है। यहाँ पर वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आप देखिए 2016 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया काफी वक्त से फंड रेजिंग करने की कोशिश कर रहा है लेकिन प्लान हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि भैया जून तक ये $1 बिलियन का फंड रेज कर लेंगे। लेकिन अब करते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात है, क्योंकि कई बार उन्होंने इस तरीके की अनाउंसमेंट की है लेकिन फंड रेजिंग हो नहीं पा रही है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत इस कंपनी के लिए है वो यही है कि इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, कर्जा बहुत ज्यादा है और कर्जे को चुकाना इनके लिए लगभग नामुमकिन है अभी की सिचुएशन में। खुद इनको टेलीकॉम डिपार्टमेंट को ही 50,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। इस साल पहला इंस्टॉलमेंट था 5,000 करोड़ का, जो अभी भी पूरे पूरे तौर पर चुकाया नहीं गया है। जो इसकी एंड डेट थी वो मार्च महीने की थी। मार्च महीने में आपको चुकाने थे ये सारे, लेकिन अभी भी पूरे के पूरे पैसे चुकाए नहीं है। और ये एक बड़ा कंसर्न जरूर है मेरे हिसाब से। और जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लग रहा है वो ये है कि भैया कंपनी फंड रेजिंग की कोशिश कर रही है लेकिन फंड रेजिंग अभी भी हो नहीं पा रही है। पिछले काफी वक्त से कंपनी यही हमको बता रही कि हम एक साल से फंड रेज करें, लेकिन जब तक कोई कॉन्क्रीट खबर नहीं आती तब तक यहाँ पर दिक्कत के बादल छाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले महीने वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छी खबर थी कि इनका जो यूजर बेस पिछले काफी वक्त से कम हो रहा था वो एटलीस्ट हल्का सा बढ़ा था। जबकि अगर हम देखें तो पिछले 15 महीने से वोडाफोन आइडिया के जो यूजर्स हैं वो वोडाफोन आइडिया को छोड़कर जाते हुए हमें नजर आए हैं। हर कोई एयरटेल या फिर जियो में स्विच कर रहा है, वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क छोड़ के जा रहा है, उनके सब्सक्राइबर्स इनको छोड़ के जा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न इनके लिए जरूर था। लेकिन पिछले महीने इनके सब्सक्राइबर में हल्की सी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन फिर भी अगर हम लेटेस्ट सिचुएशन को भी देखें तो इनके यूजर्स इनको अभी भी छोड़ के जा ही रहे हैं। एक महीने में थोड़ी सी यूजर्स बढ़े जरूर है, लेकिन आने वाले वक्त में बढ़ेंगे कि नहीं वो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। वोडाफोन आइडिया छोटा शेयर जरूर है लेकिन मुझे लगता है कि हाईली रिस्की शेयर है ये। और ये शेयर जो है वो फुल्ली डिपेंड करेगा न्यूज के ऊपर। अच्छी न्यूज आएगी शेयर में तेजी देखने को मिलेगी, और जब तक कुछ न्यूज नहीं होगी शेयर नीचे की तरफ धंसता रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ₹8 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उससे नीचे ये शेयर नहीं गया है और उससे नीचे मुझे लगता नहीं कि जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन एक चीज है कि ऊपर कहाँ तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि ₹9 पर चला जाए लेकिन वहां से फिर से टूट जाए ₹8 के आसपास।
या फिर 10 रुपए तक जाए और वहां से फिर से टूट जाए। कहाँ तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। और जहां पर अनसर्टेनिटी बनती है वहां पर इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, और मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया को आपको अवॉइड करना चाहिए। और भी कई सारे छोटे शेयर्स हैं जहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली पैसा बनाने वाला शेयर मुझे नहीं लग रहा है हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है इसकी, उसको देखते हुए। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि वोडाफोन आइडिया अवॉइड करें अभी के लिए इस शेयर को। यहाँ पर अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत है यहाँ पर, और जब तक वो दिक्कतें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक वो सारी सिचुएशन यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, तब तक इसे दूर रहे तो बेहतर होगा। वोडाफोन आइडिया की जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पैसा लगाना है तो आप ट्राइडेंट जैसे शेयर में पैसा लगाइए, जो 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और डेफिनेटली वहां पर गारंटीड है कि भैया पैसा बनेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो। वोडाफोन आइडिया में बहुत सारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सबसे पहली जो अनसर्टेनिटी मुझे सामने दिख रही है वो यही है कि इनका जो यूजर बेस है वो कम हो रहा है। दूसरी बात है कि इनके पास कर्जा बहुत ज्यादा है, कर्जा चुकाना इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तीसरी बात, इनके लिए हाथ में कैश नहीं है, पैसा नहीं है इनके पास, और इनको उन लोगों से कम्पीट करना है भैया जो पैसों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं। जियो से कम्पीट करना है इनको, और जियो से कम्पीट करना तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है। और जियो के साथ साथ अब एयरटेल भी जुड़ गया है यहाँ पर, ठीक है। एयरटेल से भी कम्पीट करना है, जियो से भी कम्पीट करना है। दूसरी तरफ इन्हीं के यूजर बेस जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। पिछले महीने बढ़े जरूर थे, लेकिन फिर भी एक महीने से हम ये नहीं कह सकते कि सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी और बुरे दिन यहाँ पर आ सकते हैं। वोडाफोन आइडिया में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। फंड रेजिंग करने की कोशिश कंपनी पिछले 1 साल से कर रही है, लेकिन फंड रेजिंग हो नहीं पा रही है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फंड रेजिंग होगी भी यहाँ पर तो कितने सस्ते या फिर कितने महंगी तरीके से इनकी फंड रेजिंग हो सकती है, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर कोई आपको पैसा दे रहा है और उसको पता है कि भैया आपको पैसों की सख्त जरूरत है, अगर आपके पास पैसा नहीं मिलेगा अब बर्बाद हो जाओगे, तो वो क्या करेगा? वो आपसे हाई चार्ज लेना शुरू कर देगा। और वही वोडाफोन आइडिया के केस में हो सकता है। यहाँ पर फंड रेजिंग करने की कंपनी कोशिश तो कर रही है, ठीक है, लेकिन फंड रेजिंग किस तरीके से होगी, क्या होगा, ये कहना या सोचना मुश्किल है अभी के लिए। और अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत ज्यादा यहाँ पर बनी हुई है। और दूसरी बात कि इनको उन लोगों से कम्पीट करना है जो पैसों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं, और जहां पर ये बिना पैसों के उनसे टक्कर लेने के लिए जा रहे हैं, या फिर इतने बड़े कर्जे के साथ ये लोग टक्कर लेने जा रहे हैं। तो दिक्कत है इस कंपनी के लिए। और मुझे लगता है कि जहां पर दिक्कत है, जहां पर अनसर्टेनिटी है, वहां पर अवॉइड करना बेहतर होगा। रिस्क फालतू में नहीं यहाँ पर लेना चाहिए। रिस्क लेने के लिए बहुत अच्छे और बेहतर शेयर पड़े हुए हैं, वहां पर अगर आप चाहे तो रिस्क ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो ट्राइडेंट जैसे सेफ शेयर में भी बेट लगा सकते हैं, या फिर आरएस सॉफ्टवेयर जैसे रिस्की शेयर में भी आप बेट लगा सकते हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया मेरे हिसाब से अवॉइड करना ही सही रहेगा। वीडियो को इसी के साथ एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।